मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सुजिन नाम की एक लड़की को देखते हैं। साल 2007 चल रहा है और उसकी फादर की तबीयत बहुत ख़राब है, जिस वजह से कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ें। सुजिन के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, इसीलिए वो अपने सारे सेविंग्स किए हुए पैसे को लगाकर सुजिन के लिए एक अच्छी हाई स्कूल ढूंढते हैं और उसमें उसकी एडमिशन करवा देते हैं, ताकि वो ठीक से पढ़कर अपनी ज़िंदगी खुशी से बिता सके। फिर हम देखते हैं सुजिन अपने स्कूल पहुंच चुकी है और उसकी पहली मुलाकात चैंग झंग नाम के एक लड़के से होती है। झंग बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करता है और पहले ही मीटिंग में झंग गलती से सुजिन को गिला कर देता है। सुजिन का आज पहला दिन होता है। उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती होती है। उस लड़की का नाम होता है मो। फिर हमें और एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मैंग सियू। मैंग सियू का क्रश है चैंग झंग। वो झंग को 18 साल से पसंद करते आ रही है। चौथा कैरेक्टर झोजी चैंग झंग का दोस्त होता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। सुजिन झंग के आगे वाली सीट पर बैठी हुई होती है और आज उनका मैथ का एग्ज़ाम होता है, जिसमें सुजिन को बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं चैंग झंग सुजिन को परेशान कर रहा होता है। वो उसकी बुक को भी छीन लेता है। बुक में से सुजिन की कोई प्राइवेट चीज़ गिर जाती है तो सारे क्लासमेट देखकर हंसने लगते हैं। सुजिन नाराज़ होकर चली जाती है। नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं झंग उसे बुक लौटाने की कोशिश कर रहा है, पर सुजिन उस पर ध्यान नहीं दे रही होती। वो परेशान होकर अपने चेयर उसके पैर में रख देती है। झंग उसे सॉरी बोलकर बुक उसके टेबल में रख देता है। वो कहता है, प्लीज़ एक बार बुक खोल कर देखो। सुजिन थोड़ी देर बाद बुक खोल कर देखती है। उसमें उसकी मैथ पेपर होती है। झंग ने उसके सारे मिस्टेक सॉल्व कर दी होती है और ये उसके सॉरी कहने का तरीका था। फिर नेक्स्ट सीन में जोजी सुजिन को कहता है, तुम्हारे कारण मेरे दोस्त के पैर में चोट आ गई है, अब इसके डॉक्टर का फीस कौन देगा। तो सुजिन अपने एटीएम कार्ड दे देती है, पर जोजी सुजिन के पैसों से सारे क्लासमेट्स को पार्टी देता है और सारे पैसे ख़त्म कर देता है। तो मो उनसे कहती है, तुमने जो आज पैसे खर्च किए हैं वो सुजिन की पूरे महीने की खर्च थी। ये सुनकर झंग को बहुत बुरा लगता है। तो अगले सीन में झंग सुजिन के कार्ड पर पैसे डलवा देता है और उसे वापस कर देता है। स्कूल के पास सारे लड़के मैच खेल रहे होते हैं। सुजिन झंग के पास आकर बाकी पैसे लौटा देती है, क्योंकि झंग ने जितने पैसे थे उससे कई ज़्यादा पैसे डलवा दिए होते हैं। फिर अगले सीन में सुजिन छत पर खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ झंग आ जाता है उससे मिलने। तो सुजिन वहाँ से जाने लगती है। तभी झंग कहता है, मुझे मैथ में तुम्हारी हेल्प करने दो, जिससे तुम भी मेरी तरह मैथ में अच्छे मार्क्स ला सकूँ। पर सुजिन मना करती है। तो झंग कहता है, तुम्हारे कम मार्क्स से किसको फ़र्क पड़ेगा, इसमें तुम्हारा ही घाटा है। सुजिन को अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है कि उन्होंने उसे कितनी उम्मीदें लगाकर एडमिशन करवाई है। सुजिन मान जाती है। अब से हर रोज़ स्कूल के बाद झंग सुजिन को छत पर मैथ का क्लास देता है और फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। ये बात सीक्रेट होती है कि स्कूल के बाद वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में सुजिन को 85 मार्क्स मिलते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए होते हैं। फिर स्कूल के बाद झंग सुजिन से मिलने जाता है, पर वो यहाँ नहीं होती। झंग सुजिन के दोस्त से पूछता है तो वो बताती है कि सुजिन की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वो अपने घर गई है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं पर सुजिन नहीं आती। झंग उसे काफ़ी मिस कर रहा होता है और फिर सुजिन की सीट पर यू हुआ बैठने लगती है। ये देख झंग कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो। तो यू हुआ कहती है, सुजिन की सीट चेंज करने के लिए मुझसे कहा है और वो आ चुकी है और अभी हॉस्टल में है। झंग भागा भागा हॉस्टल उससे मिलने जाता है। वो उससे पूछता है, अचानक से तुम सीट क्यों चेंज करना चाहती हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। सुजिन कहती है, प्लीज़ तुम अभी वहाँ से जाओ, मुझे अभी बात करनी नहीं है। पर झंग नहीं मानता। सुजिन कहती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। वो रोते रोते ग्राउंड की ओर भागने लगती है। भागते हुए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर नहीं हो पाता। तभी झंग भी उसके पीछे पीछे भागता है, पर झंग उसके पास नहीं जाता, उसे अकेला छोड़ देता है ताकि सुजिन अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। अब देखते हैं काफ़ी साल बीत चुकी है और उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। आज उनकी फेवरेट पार्टी है और यहाँ हमें पता चलता है कि झंग ने उस दिन से सुजिन से बात नहीं की और उसने अपनी प्रॉमिस निभाई है और आज भी वो सुजिन को पार्टी में दूर से देख रहा होता है। और फिर मैंग सुई सुजिन से आकर कहती है कि झंग सुजिन से दूर होकर काफ़ी बदल गया है, पहले जैसी मस्ती और मज़े को जैसे वो भूल ही गया है। ये सुनकर सुजिन को बहुत बुरा लगता है। तभी झंग प्रॉमिस को तोड़ देता है और हिम्मत कर सुजिन के पास जाता है
और दूसरी तरफ यू हुआ जोजी से प्यार करती थी पर तो कभी भी बता नहीं पाई। पर आज हिम्मत कर वो उसे डांस करने के लिए पूछती है और फिर वो दोनों डांस करते हैं। दूसरी तरफ जंग सुजिन को हिम्मत कर डांस करने के लिए मना लेता है पर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और फिर यू हुआ जोजी को किस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जंग सुजिन को हक कर लेता है। फिर लाइट आ जाती है। लाइट जैसे ही आती है सुजिन वहाँ से जाने लगती है। जंग उसके पीछे पीछे जाता है। जंग कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हम आगे की पढ़ाई एक साथ करेंगे। पर सुजिन कुछ भी जवाब नहीं देती और अचानक से आकर जंग को किस कर लेती है। जंग को लगता है इसका मतलब हाँ है और वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सुजिन वहाँ से रोते रोते जा रही होती है क्योंकि उसने डिसाइड की होती है कि आज से वो जंग से कभी नहीं मिलेगी। और अब कुछ साल बीत जाते हैं और आता है साल 2009 सितंबर का मंथ। सुजिन ने कॉलेज एडमिशन कर ली होती है और वहाँ उसकी दोस्ती जॉन नाम के एक लड़के से होती है। वो इसका सीनियर था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो सुजिन की बहुत केयर करता था और वो दोनों एक साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। फिर देखते हैं सुजिन और युवा एक दिन आपस में बात कर रहे होते हैं। युवा पूछती है कि जॉन तुम्हारी इतनी हेल्प करता है, कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करता। पर उससे पहले कि वो कुछ जवाब दे सके पीछे से कोई उसे पुकारता है। जब वो पीछे देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि झैंग होता है। उसे देख सुजिन वहाँ से जाने लगती है तो झैंग उसके हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है मैं सुजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। तो झैंग भी कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी उसका बॉयफ्रेंड हूँ। झैंग सुजिन के साथ कैंपस जाता है और वहाँ वो लोग अपने अपने विशेष लिखते हैं और वहीं रख देते हैं। सुजिन देखना चाहती थी कि झैंग ने क्या लिखा है पर झैंग उसे कुछ भी नहीं दिखा था। वहाँ झैंग की बहन भी आई होती है तो वो जुआन को कुछ बहाना बनाकर वहाँ से ले जाती है ताकि झैंग और सुजिन आपस में बात कर सके। उनके जाते ही झैंग उससे पूछता है मैंने आखिर कौन सी गलती कर दी जो तुम मुझे छोड़कर आ गई। पर सुजिन उसकी कोई भी बात का रिप्लाई नहीं देती तो झैंग उसे पकड़ लेता है और जोर से किस कर लेता है। ये सब दूर से जुआन देख लेता है। शाम को वो सब रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए। सुजिन झैंग के ताने सुन सुनकर पक गई थी तो वो ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है और हम देखते हैं वो बेहोशी में सिर्फ झैंग का नाम लिए जा रही थी। इसे देख झैंग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर दूसरे दिन सुजिन जुआन से बात करने की कोशिश करती है पर जुआन उसे इग्नोर कर रहा होता है। वो सुजिन से कहता है तुम मानो या ना मानो तुम अब भी झैंग से प्यार करती हो। और अगले सीन में देखते हैं सुजिन झैंग से मिलने जाती है जहाँ वो रुका था। वो उससे कहती है कि आखिर तुम मेरी ज़िंदगी से चले क्यों नहीं जाते, बार बार मेरी ज़िंदगी में दखल क्यों देते रहते हो। तो फिर झैंग कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सालों पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, ना कि मैं। सुजिन कहती है तुम मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ गए थे और मुझे ट्यूशन देते थे। झैंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो उस दिन मुझे किस क्यों किया, जिससे कि मेरे मन में एक आशा बनी और उस दिन से आज तक मैं तुम्हारा वेट ही तो कर रहा हूँ। तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारा वेट करना ही नहीं था, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से अलग हो जाते हैं और अब कुछ समय बीत जाता है और जुआन ग्रेजुएट हो चुका था और सुजिन से कांटेक्ट नहीं रखता। सुजिन की ज़िंदगी फिर से शांत हो गई है। दूसरी तरफ देखते हैं युवा मेडिकल ट्रेनिंग ले रही थी और उसी दौरान उसे झोजी एडमिट हुआ दिखता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर उसका काफ़ी ख्याल रखती है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। अब सुजिन अपने होम टाउन जाती है अपने मॉम से मिलने और वो वहाँ अपने अंकल से भी मिलती है। दरअसल उसकी आंट मर चुकी है और उनका कोई बच्चा नहीं होता, इसीलिए अंकल सुजिन की मॉम की हेल्प करते थे। फिर सुजिन अपने मॉम के साथ वर्क कर रही होती है तभी वहाँ उसे झैंग दिखता है। झैंग उसके साथ उसके घर जाता है और वो वहाँ पेपर रेबिट बना रही थी। झैंग उससे कहता है यहाँ जो फैक्ट्री है उसे उसकी मॉम ने खरीद ली है, इसीलिए वो अक्सर यहाँ आंट की हेल्प करने आ जाता है। झैंग सुजिन को रेबिट बनाता दिखता है, वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो सुजिन कहती है प्लीज़ काम ख़राब मत करो, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती थी पर पैसे कम मिलते थे। तो झैंग कहता है तुम्हें अगर पैसे लेने हैं तो मुझसे ले लो, पर प्लीज़ मुझसे बात करो। सुजिन काम ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। झैंग ये देखकर थोड़ा सा उदास हो जाता है और पूरी रात जागकर डॉल्स बनाता है। फिर आधी रात को सुजिन चेक करने आती है कि झैंग अब तक कर क्या रहा है। वो देखती है झैंग पूरे दिल लगाकर डॉल्स बना रहा होता है और ये सुजिन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किए नहीं होती कि वो उसके लिए ऐसा भी कर सकता है। डॉल्स बनाते वक्त झैंग का हाथ कट जाता है तो वो अगली सुबह झैंग के पास आकर उसके हाथ को छू कर देखने लगती है। वो थोड़ी सी सैड हो जाती है
क्योंकि उसने आज तक कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन आज पूरी रात जागकर उसने उसके लिए डॉल्स बनाई है और इस कारण उसके हाथों में कई जगह चोट आ गई है। ये सब देख सुजिन झैंग को थैंक यू कहती है, तो झैंग उससे प्रॉमिस लेता है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद उसके साथ रहेगी। सुजिन जो करना चाहे करे, पर बस उसके साथ रहे। सुजिन खुशी से उसकी बात मान जाती है। अब जाकर वो दोनों कुछ अच्छा फील करते हैं। अब कुछ दिन बाद सुजिन ग्रेजुएट हो जाती है और जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी ताकि उसे जॉब झैंग के शहर में मिल जाए, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ उसे जॉब नहीं मिल पाती। इसके बाद वो यूहुआ को बताती है, तभी उसे जोजी का मैसेज आता है और शाम को यूहुआ और जोजी इंटीमेट होते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं झैंग सुजिन को कॉल करके पूछ रहा होता है कि वो उसके शहर कब आ रही है, पर सुजिन कहती है मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी जॉब दूसरे शहर में लग गई है। ये सुन झैंग नाराज़ होकर फ़ोन काट देता है। ये देख सुजिन जल्दी से टिकट बुक करती है झैंग से मिलने के लिए। रास्ते में झैंग का उसे कॉल आता है। वो कहता है गुस्सा होने के लिए सॉरी, कोई बात नहीं अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो, पर मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तब सुजिन कहती है मैं तो ट्रेन में हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तब झैंग कहता है मैं भी ट्रेन में ही हूँ, तुम्हारे शहर के लिए निकल चुका हूँ। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले स्टेशन में मिलेंगे। अगले स्टेशन में वो दोनों उतरते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो लोग एक होटल पर रुकते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अब साल आता है 2012, अगस्त का मंथ। सुजिन और झैंग एक साथ शिफ्ट हो रहे थे। दूसरी तरफ देखते हैं जोजी यूहुआ को कह रहा होता है कि मैं दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, पर यूहुआ उसे कुछ गाली ना देते हुए कांग्रेस कहती है। वो सुजिन को ये सब बातें बताती है। वो दूसरे देश जा रही थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और रोते हुए उसे गुड बाय कहती है। अगले सीन में देखते हैं झैंग और सुजिन पार्टी में जा रहे थे और ये पार्टी झैंग के सिस्टर की तरफ से थी। यहाँ हमें पता चलता है झैंग की सिस्टर जुआन से प्यार करने लगी थी और वो दोनों अब शादी करने वाले हैं। झैंग उसे कहता है तुम सच में ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है, कहीं वो तुम्हारे पैसों के पीछे तो नहीं। उसकी बहन उसकी बात को उसी पर घुमा देती है। ये सेम चीज़ सुजिन के भी साथ हो सकता है, शायद वो पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। ये सुनकर सैन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जॉन सुजिन को बता रहा होता है कि वो झैंग की बहन के साथ इसीलिए है क्योंकि वो बहुत अमीर है। फिर अगले सीन में सुजिन झैंग से पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। झैंग उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले सीन में सुजिन के अंकल सुजिन से मिलने आते हैं। उससे कहते हैं तुम्हारी मॉम को कैंसर हो गया था, उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। उनके इलाज के लिए झैंग के परिवार ने उसे पैसे दिए होते हैं और उसके अंकल की नौकरी भी झैंग ने उसकी फैक्ट्री में लगाई होती है और ये सब बात सुजिन को उसने बताने के लिए मना किया था। अब फैक्ट्री को पैसा देने का वक्त आ गया है। वो सुजिन को कहते हैं जल्दी से पैसे का इंतज़ाम करो। वैसे तो फैक्ट्री उनसे पैसा नहीं मांग रही थी, पर वो उनसे कितनी हेल्प लेती, इस वजह से वो पैसा लौटाना चाहते थे। सुजिन अपने पहचान वालों को कांटेक्ट करती है पैसा जमा करने के लिए ताकि वो फैक्ट्री को लौटा सके। और वो जब घर आती है तो झैंग उससे कहता है मुझे अंकल के बारे में पता चला, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है, तुम ये पैसे दे दो। तो सुजिन कहती है पैसों का इंतज़ाम पहले से ही हो चुका है। ये सुन झैंग उससे पूछता है इतने सारे पैसे तुम्हें किसने दिए। वो कहती है जुआन ने। वो गुस्से से कहता है इतनी बड़ी मुसीबत में तुमने मुझसे बात नहीं की पर उससे मदद ली। आखिर क्यों? क्या मैं किसी काम का नहीं हूँ? आखिर मैं क्या करूँ जिससे तुम समझ सको कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पर सुजिन कहती है ऑलरेडी मेरी अंकल की नौकरी तुम्हारी वजह से है, तो मैं तुमसे फिर से कैसे हेल्प मांग सकती थी। पर जुआन भी कभी गरीब था तो वो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते थे। झैंग उसकी इन सब बातों से परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और जुआन को जाकर सारा पैसा लौटा देता है। जुआन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे उकसाता है। वो कहता है मुसीबत के समय तुम्हारे जेफ ने मुझे याद किया, ना कि तुम। झैंग वहाँ से एक बार में जाता है और ड्रिंक करने लगता है। उसकी दोस्त मैंग सुई और एक दोस्त उसके साथ होते हैं। सुजिन वहाँ आती है और झैंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता, उसे वहाँ से भगा देता है। थोड़ी देर बाद झैंग घर आ जाता है। वहाँ पर सुजिन उसे एग्रीमेंट देती है कि वो आज से झैंग का कर्जदार है और वो उसके सारे पैसे जल्दी लौटा देगी। ये देख झैंग और भी पागल हो जाता है और एग्रीमेंट को फाड़ देता है, क्योंकि वो आज तक सुजिन की सारी बातें मानता था, पर सुजिन ने उसे कभी नहीं समझा और हमेशा खुद को उससे अलग मानती है। वो हमेशा झैंग अमीर होने के कारण
खुद को उससे दूर रखती थी। जंग दुखी होकर रोने लगता है तो सुजिन इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील कर सके, पर जंग उसे रोकता है और कहता है, साल 2007 से मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तब से लेकर आज तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमने मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं किया। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और यहाँ पे उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। अब आता है 2014 नवंबर का मंथ। हम देखते हैं सुजिन उसी टेम्पल पर गई थी। फिर वो अपनी इच्छा लिखती है वहाँ के बुक पर। आते वक्त उसे झेंग की याद आती है तो वो सोचती है सालों पहले झेंग ने बुक में क्या लिखा होगा। वो वापस जाकर सारे बुक्स को चेक करने लगती है तो उसे झेंग की बुक मिल जाती है और उसमें जो लिखा था उसे देख सुजिन रोने लगती है, क्योंकि झेंग ने बुक पर सिर्फ सुजिन का नाम लिखा था और उसकी एक ही इच्छा थी, वो है सुजिन। वो सुजिन से बहुत प्यार करता था, जिससे कि वो सिर्फ सुजिन के साथ रहने की कोशिश करता था। अब 1 और साल बीत जाता है और आता है साल 2015 जुलाई का मंथ। हम देखते हैं सुजिन झेंग को ढूंढते हुए न्यूयॉर्क आती है, पर उसे कुछ नहीं पता था कि उसने अब शादी कर ली है या भी नहीं। वो दूर से झेंग को देखती है और सोचती है क्या हम फिर से एक हो पाएंगे। तभी वो देखती है कि झेंग एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ है। उसे लगता है कि वो झेंग की वाइफ है, तो वो रोते रोते वहाँ से भागने लगती है। झेंग अपने गाड़ी से जाते हुए उसे देख लेता है। कुछ महीने झेंग सुजिन को ढूंढने की कोशिश करता है और आखिरी में उसे मिल जाती है। वो उससे कहता है वो मेरी कज़न थी, ना कि मेरी वाइफ। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। सुजिन उसे रोते हुए हग कर लेती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा।